हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल, अपना सेकेंड चैप्टर 10th क्लास का पॉलिनोमियल जो कि बहुत इजी चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 6 नंबर दे के जाएगा। ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पॉलिनोमियल में। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल यानी इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे पॉलिनोमियल का, फिर उसके बाद यानी अलजेब्रा का ही इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, यानी कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। फिर उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कोई अगर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, या फिर जीरोज होता क्या है, रिलेशनशिप क्या है जीरोज का, ठीक है, कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशनशिप क्या होता है। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। क्या होता है कांस्टेंट? जैसे पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट टर्म, 2-3 चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल ऑफ हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसा एक सिंबल जिसका एक फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड नंबर पे वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल में क्या होता है कि अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिक वैल्यू, यानी एक ऐसा सिंबल जो बहुत सारे न्यूमेरिक वैल्यू को रखता हो, ठीक है, यानी उसका वैल्यू हमेशा चेंज होता हो, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू ना होता हो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल, ठीक है। अब नाम से ही जाहिर है वेरिएबल, जो वेरी कर सकता है उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ कौन कौन से सिंबल? प्लस का सिंबल हो, माइनस का सिंबल हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड का सिंबल हो, ठीक है, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी एक ऐसा अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो? वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो? वेरिएबल हो और क्या हो? कांस्टेंट हो, और जो किसके साथ हो? प्लस के साथ हो, माइनस के साथ हो सकता है, मल्टीप्लाई के साथ हो सकता है, डिवाइड के साथ हो सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने के बाद ही हम पॉलिनोमियल पढ़ सकते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है। अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या पॉलिनोमियल है? अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसका ये मतलब है कि एक पॉलिनोमियल जो होता है वो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके जो वेरिएबल होते हैं ना, यानी जब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल तो होंगे, तो जिसके जो वेरिएबल हैं उनके ऊपर जो पावर है ना होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। यानी उसके जो पावर होंगे, जो एक्सपोनेंट में होंगे जो भी, तो वो क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। इसका मतलब ये है कि उसका पावर 0, 1, 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है ना। यानी उसके जो वेरिएबल है उसका पावर 0 से लेकर इनफाइनाइट, यानी कह सकते हैं कि होल नंबर मीन्स होल नंबर हो सकता है इसका एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इसका जनरल टर्म क्या है? पॉलिनोमियल लिखने का जनरल टर्म क्या है? इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं कि कोई अगर मान लीजिए जैसे कोई एक पॉलिनोमियल दिया है तो इसमें ए एन क्या है? जो ए है ये कांस्टेंट टर्म है, तो ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एंड सो ऑन, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। जैसे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए पहले पावर का बड़ा टर्म लिखते हैं, यानी जो एक्सपोनेंट है, बड़ा वाला एक्सपोनेंट, उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। यानी जो जनरल टर्म है पॉलिनोमियल का उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले हम जो बड़ा पावर है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा पावर लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में जिसमें जो पावर 0 होगा उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोल देंगे, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, इसके देखते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी एक पॉलिनोमियल है, उसमें टर्म्स क्या क्या हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है। टर्म्स क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और उसमें दो तीन चीज़ें दिख रही हैं जो सेपरेटेड हैं, या तो प्लस से सेपरेटेड हैं या फिर माइनस से सेपरेटेड हैं। जैसे दो चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे दो वर्ड्स लिखे हैं जो सेपरेटेड हैं, किससे, प्लस से या माइनस से, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्म्स। जैसे देखिए कि क्या लिखा है, द नॉन जीरो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल का एक नॉन जीरो पार्ट जो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर वो पार्ट बनी नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो द नॉन जीरो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाई प्लस आर माइनस, यानी प्लस आर माइनस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है भाई, इसका बस इतना सा मतलब है कि दो अगर वैल्यू कोई लिखी गई है, दो अगर वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है, और उसके बीच में या तो प्लस है या फिर माइनस है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है x और प्लस 2x, इस तरह से लिखा है, x प्लस 2x स्क्वायर, इस तरह से लिखा है। तो अब देखिए ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये है और दूसरा टर्म ये है, क्योंकि ये सेपरेटेड है किससे, प्लस से है। अगर ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा है तो इसका मतलब ये इसमें भी दो टर्म है, एक टर्म तो एक्स स्क्वायर है, दूसरा टर्म क्या है, -2। यानी ये जो पॉलिनोमियल हैं उसके टर्म क्या होंगे, उसके टर्म यही होते हैं कि जो सेपरेटेड होता है प्लस आर माइनस से, उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अब इसके आगे कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी टर्म्स में जो एसोसिएट कर रहा है वेरिएबल के साथ, और भी किसके साथ, किसके सिंबल के साथ, मल्टीप्लाई सिंबल के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। जैसे देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। ठीक है, जो पॉलिनोमियल के प्रत्येक टर्म हैं वो क्या रखते हैं, एक कोफिशिएंट रखते हैं, विच इज अ कांस्टेंट एसोसिएटेड विद टर्म्स। यानी जो एक कांस्टेंट होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो किसके साथ एसोसिएट करती है, इन टर्म के साथ एसोसिएट करती है, यानी वेरिएबल के साथ किया ये मल्टीप्लाई में होती है, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। इसके बाद क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री, इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल लिखा होगा तो उसमें क्या होंगे, दो चीज़ होंगे, एक तो वेरिएबल होगा और दूसरा कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, एक वेरिएबल टर्म होगा, यानी वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। तो उसकी डिग्री कैसे हम जानेंगे, कैसे हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो उसके लिए हम वेरिएबल को देखेंगे और वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर देखेंगे। जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसी को क्या बोलते हैं, हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन नॉन जीरो टर्म्स, यानी जो नॉन जीरो टर्म्स होना चाहिए, यानी जो टर्म्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और उस पर देखेंगे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन नॉन जीरो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा है कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी डिग्री बतानी है। इसमें देखिए, इसमें डिग्री अगर बतानी है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल x है, a और b कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है ना, तो वेरिएबल x है, तो x का ये x जो वेरिएबल है इस पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज़ दिख रहा है, यहाँ देखो नॉन जीरो टर्म्स, ये नॉन जीरो टर्म्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं, यहाँ देखना 0x⁻100 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब हम देखेंगे तो यहाँ वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर है वो 100 है, यानी इसका मतलब है कि इफ जो पॉलिनोमियल लिखा हो गया है इसका डिग्री वो क्या 100 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नॉन जीरो टर्म नहीं है। देखो इसमें जीरो आ रहा है, जीरो इंक्लूड है, और जैसे जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि नॉन जीरो टर्म का ही हम पावर देखेंगे, नॉन जीरो टर्म के पक्का हाईएस्ट पावर जो देखेंगे वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। इस पर ये क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड ही देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px = ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका हमें डिग्री बताना है। और डिग्री आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे, यानी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर चलते हैं। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल का। देखिए दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल का। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक। यानी पॉलिनोमियल का अगर क्लासिफिकेशन करना हो हमें, तो हम दो तरह से कर सकते हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। हम देखेंगे उसमें टर्म्स कितने हैं और उसमें उसका डिग्री क्या है, ठीक है। तो दो तरह से किया जा सकता है। अगर एक टर्म हो किसी पॉलिनोमियल में, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, यानी एक ही टर्म होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो हम क्या लिखेंगे, द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा जाए x 3x टू द पावर 5 4x स्क्वायर, इस तरह से कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोमियल। दूसरा क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। विच हैव ओनली टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बाइनोमियल। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा है x + 1, ये क्या है, बाइनोमियल है। 3x + 5, ये भी क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल में क्या होता है, जिसमें तीन टर्म होते हैं, विच हैव थ्री टर्म्स, है ना, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x + 4, ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म है। इसके आगे जो भी आएगा उसको हम क्या बोल देते हैं उसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल। उसके आगे जो भी जितने भी टर्म वाले आएगी, यानी अब इसके तीन टर्म से ज़्यादा जो भी आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए कि 5 टर्म आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल विथ 5 टर्म, है ना, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, मोर देन 3 टर्म, जिसमें मोर देन 3 टर्म होंगे, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म्स के विथ रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल का ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हमारे सिलेबस में ये बहुत कम है, मतलब ये ना के बराबर है, बट ये डिग्री के ऊपर जो भी क्लासिफिकेशन है ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब हम जो पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन है वो डिग्री के बेसिस पे देखेंगे। पहला क्या है, पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे विच हैव 0 डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2, हमने लिखा 3, 10 लिख दिया, तो ये सब क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आप तो बोलोगे कि सर इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कहाँ डिग्री है, 0 कहाँ डिग्री है। तो हम जानते हैं, हम पढ़े हुए हैं कि अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं या कोई नंबर लेते हैं, उसके पावर जब 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू होती है 1। जैसे मान लो कि हम लिखें x टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × x टू द पावर 0, यानी एक वेरिएबल है जिसके पावर क्या है, 0 है। ऐसे हम 3 के साथ भी x लगाते हैं, 3x टू द पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 होगी। तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है,
देखिए लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। हम क्या लिखेंगे, विच हैव 1 डिग्री, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखा या कोई पॉलिनोमियल लिखा, जैसे 2x + 4, मैंने एक ये पॉलिनोमियल लिख दिया। अब जरा देखिए कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री, उसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। विच हैव डिग्री 2, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए हमने लिखा 2x² + 4x + 6, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, जिसमें पावर क्या है 2, यानी जिसके वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है वो 2 है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे और भी एक इक्वेशन लिख रहे हैं 2x², ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिख दिया 4x3, ऐसे और भी कुछ लिख सकता हूँ मैं, ax³ + bx² + cx + d। देखिए मैंने एक और पॉलिनोमियल लिख दिया जिसकी डिग्री क्या है 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 4 होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है, उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और उसकी हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो कांस्टेंट जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जगह पे कांस्टेंट टर्म हम लोग यूज करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू यूज करेंगे, और उस कांस्टेंट वैल्यू पे जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी उसको क्या बोल देंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए क्या लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड ऑन पुटिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल की रखी जा रही है, उस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी कि उस वेरिएबल की जगह पे एक पर्टिकुलर हम कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे, और उस वैल्यू पे अगर कोई जो भी वैल्यू आ रही है उस पॉलिनोमियल की, हम उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है कि एक पॉलिनोमियल px गिवन है, px = 2x² + 4x + 3, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये गिवन है पॉलिनोमियल। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है px = 2x² + 4x + 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू x = मान लीजिए 1 पे फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो हम जब निकालेंगे P ऑफ 1 अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो P ऑफ 1 = क्या हो जाएगा, 2 × × 1 का स्क्वायर + 4 × 1 + 3, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 × 1 = 2 + 4 + 3 = कितना आ जाएगा, 9। तो ये P ऑफ जो 1 है, देखिए P ऑफ 1 ये क्या आ रहा है, 9। तो ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसकी जो वैल्यू है 1 पे वो क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो इसी को बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है दूसरा टॉपिक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, अब देखो एक पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए कि कोई एक पॉलिनोमियल px गिवन है, और एक ऐसी कोई वैल्यू
एक ऐसी कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू हो x की जिस पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे हमने वैल्यू निकाला है ना p(1) तो 9 आ गया, ऐसे ही इसमें कोई ऐसी वैल्यू होगी जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसको क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यही पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, जैसे px इक्वल टू हमने क्या लिखा है 2x² + 4x + 3, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। अगर -1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करें, अभी 1 पे तो वैल्यू फाइंड किए तो 9 आ गया, अगर -1 पे फाइंड करें यानी x इक्वल टू -1 पुट करके देखें तो p(-1) इक्वल टू क्या आएगा, जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, -1, तो 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 4 × -1 प्लस 3। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ आएगा 2 - 4 और -3, ठीक है, 2 - 4 प्लस 3 यानी 5 - 4, 5 - 4 इक्वल टू 1। तो p(-1) क्या आ रहा है, 1, ये 0 नहीं है। अगर ये 0 आ जाता है, इन केस सपोज दैट कि ये 0 आ जाता है, अगर यहाँ हम 3 ना लिख के यहाँ 2 लिख दें, इस पॉलिनोमियल में यहाँ 2 लिख दें, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में अगर यहाँ हम 2 लिखेंगे तो देखिए 2 + 2 ये हो जाएगा 4, 4 - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी ये जो पॉलिनोमियल लिखा गया है px इक्वल टू 2x² + 4x + 2, इस पे इसकी जो वैल्यू है -1 पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब कि जो -1 होगा, -1 इसका एक जीरोज होगा, इस पॉलिनोमियल के क्या होगा, -1 एक जीरोज होगा। इसका जीरोज क्या होगा, जीरोज क्या होगा, -1, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा गया है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज अ नंबर अल्फा। अल्फा मैंने लेट सपोज कर लिया कि अल्फा कोई नंबर है, ठीक है, और वो अल्फा सच दैट, अल्फा कैसा है, वो अल्फा सच दैट p(α) इक्वल टू 0, यानी p(f) जब अल्फा हम फाइंड करेंगे तो 0 आ गया। इसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ हो और जो हम जीरोज यहाँ जैसे पॉलिनोमियल है तो उसमें इक्वेशन, उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। इक्वेशन कब होता है, जब पॉलिनोमियल के इक्वल 0 हो जाएगा। अगर पॉलिनोमियल कोई लिखा हुआ है और उसको इक्वेट करेंगे 0 से तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल अगर इक्वेशन हो जाएगा तो इसी जीरो का नाम क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट क्या होता है, इन डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई जीरोज है, कोई पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम एक ऐसा ग्राफ बना रहे हैं, एक ऐसा ग्राफ बना रहे हैं इस तरह का, मान लीजिए ग्राफ हमने बनाया, ये ग्राफ है y इक्वल टू px का, y इक्वल टू px का एक ग्राफ है, ठीक है। इसको आप जानते हैं x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, ठीक। अब देखिए p(x) जो है, ये ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो जीरोज होंगे, इफ जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है y इक्वल टू px, इसके 2 जीरोज होंगे। इसका मतलब ये है कि देखिए लिखा हुआ है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज द x कोऑर्डिनेट। वो क्या होते हैं, जो x कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी जो कोई पॉलिनोमियल अगर px है तो उसके x कोऑर्डिनेट होंगे ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस, ठीक है। जो y इक्वल टू px जो एक पॉलिनोमियल है उसका एक ग्राफ बनेगा, और ग्राफ इस x एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब देखो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि एक ऐसे ग्राफ दे दिया गया है, इस तरह का देखिए ग्राफ एक दे दिया गया है, इस तरह का ग्राफ, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए ग्राफ है y इक्वल टू px का एक ग्राफ है ना। अब इसमें ऐसा पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज आप बताओ, तो बहुत ईजी है इस तरह का क्वेश्चन। नंबर ऑफ जीरोज बताना है तो हमें ये देखना है कि x एक्सिस को ये जो ग्राफ है कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उसको उतना नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। तो इससे निकल जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यानी ये ग्राफ जो है वो जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। तो आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड
द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, यानी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे एक पॉलिनोमियल को लेके, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद भी आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।